हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 7 लेके आए हैं। इसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को जो हम दूसरे नाम से कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। तो जब हम दो वेक्टर लेके चलते हैं तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसमें वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। यदि दो वेक्टर को हम उनका प्रोडक्ट करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। द क्रॉस प्रोडक्ट इज ए सिंगल वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitude of two given vectors. The direction of the vector given by the cross product of the two vector is perpendicular plane containing the two vectors. जो आप वेक्टर लेके चल रहे हो टू वेक्टर, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है तो उनसे भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। द क्रॉस प्रोडक्ट इज ए सिंगल वेक्टर। जो आप क्रॉस प्रोडक्ट है जो उनका मैग्नीट्यूड की जो इक्वल होगा वो प्रोडक्ट होना चाहिए और उनके बीच में जो उसका एंगल आता है जो उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जो होगा वो आपका ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो एन कैप की यदि हम वैल्यू निकालना चाहें तो एन कैप बराबर आपका होगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब यदि साइन थीटा यदि थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाती है तो ए बी हाँ मैग्नीट्यूड है, तो ए क्रॉस बी अपॉन में क्या होगा मॉड ए क्रॉस बी, या मॉड ए या मॉड बी भी आप कह सकते हैं। आगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या है या वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब यदि हम स्केलर में बात करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है यदि ए क्रॉस बी है तो वो इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। वो किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस ए के। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ए क्रॉस बी। मतलब आपने मैग्नीट्यूड की बात करी तो यहाँ पर आप देख रहे हो एन कैप जो डायरेक्शन को बता रहा है और यहाँ पर रोटेट कर रहे हो, या आप इससे कह सकते हैं इस तरीके से राइट हैंड रूल, इस तरीके से स्क्रू आप जैसे कहते हैं, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे स्क्रू वगैरह को हम टाइट करते हैं, इस तरीके रोटेट हो रहा है, ये ऊपर का नीचे इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ए क्रॉस बी प्लस सी की हम बात करें तो यहाँ तोड़ लेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस हो जाएगा ए क्रॉस सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस वेक्टर ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। यदि हम दो पैरेलल वेक्टर की हम बात करें और दोनों आपके इक्वल हैं तो उनके जो बीच में जो एंगल होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसका साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो ए क्रॉस बी आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका 0 होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए दो पैरेलल की वेक्टर की बात की जाए या दो पैरेलल वेक्टर या दो इक्वल वेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो हमारा 0 है, ठीक है, 0 डिग्री है। तो जो आपका क्रॉस वेक्टर होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका कितना होगा 0 होगा। तो क्रॉस वेक्टर ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, इन दिस केस यदि आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर आप 90 डिग्री लेके चलेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आप लेके चल रहे ए बी साइन 90 एन कैप, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है तो ए बी आपकी एन कैप हो जाएगी। अब यहाँ पर ए और बी यदि ए वेक्टर यदि आई कैप लेके चल रहे हैं और बी वेक्टर को आई कैप जे कैप लेके चल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। तो आप लिखोगे 1 क्रॉस 1 साइन 90 के कैप, क्योंकि डायरेक्शन आपकी थर्ड वाली के कैप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए क्रॉस जे जो होगा
साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, के कैप के इक्वल होगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरीके से जे क्रॉस के लिए आपके लिए आई कैप आएगा और के क्रॉस आई के लिए जे कैप आएगा। और यदि अपोजिट हो जाए, जे कैप पहला आ जाए, आई का बाद में आ जाए, तो आपका माइनस का सिंबल आएगा। तो यदि हम जे क्रॉस आई की हम बात करते हैं तो माइनस के होगा, आई क्रॉस के की बात करते हैं माइनस जे होगा, और यदि के क्रॉस जे की बात करते हैं तो आपका माइनस के आई होगा। और यदि दोनों सेम आ जाएं तो दोनों सेम आएंगे तो जीरो होगा। आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, और के क्रॉस के कितना होता है, जीरो होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। मोशन इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है और टाइम इंटरवल भी कैसा है आपका, इक्वल है। तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करते हैं। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v in xy plane let r नॉट एंड आर टी। आर नॉट का मतलब इनिशियल पोजीशन, आर टी मतलब टी टाइम में आपकी जो पोजीशन है, वी द पोजीशन टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी, देन वी इज इक्वल टू पोजीशन कितनी चेंज हुई, पोजीशन अपॉन टाइम। मतलब पोजीशन क्या है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो टी टाइम में आपकी कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आर टी माइनस आर जीरो अपॉन टी माइनस जीरो। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, क्या होगा, आर टी इधर जाके ये प्लस माइनस जाके इधर प्लस में बन जाएगा, तो आर जीरो प्लस बी टी। इसे क्वेश्चन नंबर आप 1 कह सकते हैं। तो इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की हम बात करें, ये आपकी एक्स एक्सेज है, ये आपकी वाई एक्सेज है, ये आपकी वी एक्स है, ये आपकी वी वाई है, और ये टोटल कितना है, रिजल्टेंट आपका वी है। तो रिजल्टेंट कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर होगा बी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो b बराबर रिजल्टेंट होगा b बराबर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है। और यदि पोजीशन की हम बात करते हैं तो पोजीशन के लिए जीरो पोजीशन पर हमारा दोनों आएंगे, x भी आएगा y भी आएगा। तो r जीरो इजिकल टू एक्स जीरो आई कैप प्लस वाई जीरो जे कैप। और टी टाइम के लिए हम पोजीशन निकालेंगे, तो x टी आई कैप प्लस बाई टी जे कैप। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी, इस वाली इक्वेशन हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो आर टी के लिए हमारा आ जाएगा एक्स टी आई कैप प्लस बाई टी जे कैप इज इक्वल टू एक्स जीरो आई कैप प्लस बाई जीरो जे कैप प्लस वी की जगह हमारा वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप इंटू टी आएगा। अब क्या कार्य करेंगे, अब यहाँ से हम एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमारा आई कैप आ जाएगा और यहाँ से जे कैप हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्स टी आई कैप प्लस बाई टी जे कैप एक्स जीरो प्लस वी एक्स टी, क्योंकि टी की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो आई कैप यहाँ से कॉमन आ जाएगा, प्लस वाई जीरो प्लस वी वाई टी, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका जे कैप। तो इक्वेशन नंबर आपकी ये सेकेंड आ गई। आप कोफिशिएंट के हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ आपका आई कैप है तो आई कैप से आई कैप की कर लेंगे और जे कैप से जे कैप की हो जाएगी। ठीक है। तो एक्स टी बराबर आपका आ जाएगा एक्स नोट बी एक्स टी, और वाई टी बराबर आपका हो जाएगा वाई नोट वी वाई टी। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो दोनों इक्वेशन है ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमारी शो कर रही है। तो एक्स एक्सिस में जो हमारी आ रही है वो पोजीशन हमारी जीरो है, अगर टी टाइम में हमारी एक्स टी है तो हमारा एक्स टी एक्स नोट प्लस बी एक्स टी होगा, और वाई टी में अगर वाई में हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस में, तो वाई टी इज इक्वल टू वाई जीरो वी वाई टी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।